डिमांड में, और मुझे तो ये लगता है कि हमें काफ़ी होटल्स बहुत जल्दी बना लेने चाहिए। बहुत सही बात आपने कही है। तेजस्वी जी, आपसे भी मैं ये जानना चाह रहा हूँ, चूंकि हम लोग फोटोग्राफी, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, जब हम लोग डेस्टिनेशन वेडिंग की बात करते हैं तो वो मेमोरीज हमारे पास कैसे सेव होती हैं फोटोज के थ्रू। डेस्टिनेशन वेडिंग कितना आपको लग रहा है कि इम्पैक्ट कर रहा है, और खासतौर से वेडिंग फोटोग्राफर होने के नाते आप इसको कैसे देखते हैं, क्या बदलाव आप महसूस करते हैं, अगर मैं इसको जानना चाहूँ तो। देखिए, डेस्टिनेशन वेडिंग ये मोदी जी के बोलने के बाद से पहले से चली आ रही है। मतलब आप मान के चले, मैंने 2005 में भी डेस्टिनेशन वेडिंग करी है। मतलब आप ये जैसे मसूरी में हो गया, और भी जगह रामनगर में, तो काफ़ी टाइम से चला आ रहा है। और बाकी इसमें आप एक चीज़ ये रहता है कि जो बाहर से लोग आते हैं, मतलब यहाँ पे अपनी डेस्टिनेशन वेडिंग करने, तो उन सबसे ज़्यादा इजी ये रहता है कि वो एक ही जगह पे सब लोग रहते हैं, है ना। और उसमें क्या रहता है कि आपके पास हर चीज़ अवेलेबल रहती है वहाँ पे, मतलब आपको कहीं बाहर नहीं जाना पड़ता, और आपको जो भी चीज़ें हैं सब कुछ अवेलेबल रहता है। और एक मेमोरी के उससे देखा जाए तो एक जो इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तो सारा जिम्मेदारी उनकी रहती है। मतलब जो बाहर से जितने भी लोग आते हैं ना, तो इसमें क्या रहता है, उनके जॉयफुल मोमेंट्स कैप्चर करना काफ़ी इजी हो जाता है। मतलब वो उनके माइंड में ये नहीं रहता है कि वी हैव टू ब्रिंग दिस थिंग, मतलब हमें ये छोटी छोटी चीज़ें नहीं लानी पड़ती उन्हें, वो क्योंकि इवेंट ऑर्गेनाइजर ऑलरेडी होते हैं डेस्टिनेशन वेडिंग्स में, तो वो सारी अरेंजमेंट उन्हीं उन्हीं लोगों की रहती है। तो इससे क्या हो रहता है कि उनके ऊपर टेंशन ख़त्म हो जाती है, जो लोग बाहर से आते हैं। और हम लोग के लिए तब इजी हो जाता है कि हम लोग जो उनके छोटे छोटे मूवमेंट्स है अच्छे से कैप्चर कर सकें। और मतलब ये लेकिन बेसिकली तेजस्वी जी, एक चीज और थोड़ा सा मैं मुझे लगता है आप बेहतर इसको बताओगे। जब भी हम लोग प्री वेडिंग या इस तरह के शूट्स को देखते हैं तो लोग अक्सर ऐसी लोकेशंस को चूज करते हैं, स्पेशली जो लोग प्लेन्स पे रहते हैं उनको ये चाहिए कि भाई मेरे को हसीन वादियां दिखनी चाहिए, नदियां बढ़िया हो, झरने दिख रहे हों, ग्रीनरी हो। और उत्तराखंड के अंदर तो ऑलरेडी ये सारी चीजें हैं। अब अगर उसको प्रमोट करने की कोशिश हो रही है थ्रू डेस्टिनेशन वेडिंग, तो उसमें क्या बदलता हुआ आप देख रहे हैं, और क्लाइंट्स की नई डिमांड्स क्या है, या आप लोगों के सामने कोई चैलेंजेस हैं क्या अभी इसमें। देखिए, चैलेंजेस तो हम लोग के लिए ऐसा सच कुछ चैलेंजेस नए नहीं हैं। मतलब ये चीज़ जो है, मैं 2000 से खींचते आ रहे ऋषिकेश में। हमने प्री वेडिंग जब हमने शुरू करी थी 2002 में शुरू करा था सबसे पहला प्री वेडिंग। तो उस टाइम हम लोग ऋषिकेश में राम झूला जाते थे, उस साइड जो बीचेस थे तो उधर जाते थे। तो लोग, उससे क्या होता है, एक प्रमोशन, जब हम लोगों ने सोशल मीडिया पे ये पिक्चर्स डाली तो उससे क्या हुआ, एक प्रमोशन मिला हमारे स्टेट को, है ना। आप ये यकीन माने, 2012 की बात मैं आपको बताता हूँ। आज शिवपुरी नाम की एक प्री वेडिंग लोकेशन है, आपको सबको ही पता होगा। तो 2012 में हमने प्री वेडिंग करी थी, तब वहाँ पे कोई भी नहीं आता, वहाँ रास्ता जाने तक का भी नहीं था, मैं आपको सच जो बताऊँ। बट क्या होता है, जब प्रमोशन, जब आप एक सोशल मीडिया का आजकल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको एक प्रमोट करना है, चाहे आप स्टेट करें, चाहे अपने आप को चेक करें, या किसी चीज़ को भी प्रमोट करें, तो सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म सोशल मीडिया पे आजकल चल रहा है, इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक। तो उससे लोगों को दिखता है ये चीज़, नेचर दिखता है, आप उन्हें वैरायटी दिखती है सबसे पहली चीज़। तो जब वैरायटी और ये जो चीज़ें दिखती हैं तो लोग इस चीज़ के लिए आकर्षित होते हैं, जो आप कहना चाह रहे हैं ना। जी। ये है। अशोक जी, आपका भी रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बढ़िया लाइट ना हो, साउंड ना हो, डीजे अच्छा नहीं बजा, बहुत कंप्लेंट करते हैं लोग, अरे भाई डीजे तो बजा ही नहीं, मेरे मतलब का गाना बजाया नहीं आपने। क्या बदला है अभी इस समय डेस्टिनेशन वेडिंग के हिसाब से देखें, या पहले की शादियों में और अब की शादियों में क्या डिफरेंस पाते हैं आप। पहले की शादियों का बजट थोड़ा कम रहता था, अब बजट वगैरह भी काफ़ी इनका बढ़ गया है। बाकी ये था कि पहले दिल्ली वगैरह से सिस्टम वगैरह सब बाहर से ही आता था, लेकिन अब लोकल इन्वेंट्री वगैरह हमारे पास इतनी है कि अधिकतर शादियों में बाहर से लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो सब यहीं पर मिल जाता है और हम बढ़िया करके कर सकते हैं। पहले से अब काफ़ी बेटर हो गया है कि हर चीज़ मतलब ये कि कोई भी आर्टिस्ट, बड़े से बड़ा आर्टिस्ट आ रहा है तो हमारे पास इतनी इन्वेंट्री है कि हम उसको यहीं पर सब कुछ सामान प्रोवाइड कर सकते हैं। लेकिन मैं सरकार का थोड़ा ध्यान इस साइड भी देना चाहूँगा कि जैसे पीपीएल, आरपीएस, नोवैक्स करके ये लाइसेंस है कुछ, जिनकी परमिशन ही मेरे को लगता है 1 लाख रुपए पर डे का एक का प्रोग्राम का होता है। तो इसके बारे में कुछ करें कि बहुत ज़्यादा है इनकी कॉस्ट, तो इस बारे में थोड़ा सोचें, क्योंकि एक दिन का परफॉर्मेंस का या पीपीएल जो है 40-45 हज़ार रुपये लेते हैं, तो इसका अभी तक कुछ पता ही नहीं कि कौन इसका ऑर्गेनाइजर है क्या नहीं है, तो इस उसमें ज़रूर देखें।
नहीं अशोक जी, जैसे अभी तेजस्वी ने भी कहा कि देखिए डेस्टिनेशन वेडिंग ऐसा नहीं है कि अभी कोई नई चीज शुरू हो गई है, ये जरूर है कि इसको थोड़ा प्रमोट करने की कोशिश हो रही है। ये जो प्रमोशन अभी शुरू हुआ है डेस्टिनेशन वेडिंग का, चाहे प्रधानमंत्री ने कहा हो या हमारी राज्य सरकार अब इस दिशा में प्रयास कर रही है, अलग अलग स्पॉट्स ऐसे बनाए जा रहे हैं जहां पर सारी फैसिलिटीज को आप अवेलेबल करवा पाएं, उन चीजों में कोई परिवर्तन ग्राउंड पर आप देखते हैं? क्योंकि आप इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, पहले की डिमांड्स में और अभी की डिमांड्स में या क्लाइंट की डिमांड में कुछ आपको लगता है कि अंतर आया है? नहीं, काफ़ी अंतर आया है। पहले तो सिर्फ एक मामूली डीजे ही बजता था, अब बड़े बड़े आर्टिस्ट आके परफॉर्म कर रहे हैं, उनको प्लेटफॉर्म मिल रहा है, उनकी वजह से यहाँ पे लोकल रोजगार भी बहुत कुछ हो रहा है। और बाकी रहा कि मोदी जी की टिप्पणी के बाद तो मुझे लगता है कि काफ़ी कुछ और अच्छा हो सकता है। ठीक है, आप कह रहे हैं कि और बेहतर हो रहा है। जयंत जी, आपसे भी मेरा यही सवाल है, चूंकि वेडिंग प्लानर होने के नाते आपने तो पहले भी बहुत सारी वेडिंग प्लान की होंगी, लेकिन ये डेस्टिनेशन वेडिंग का जो अब एक दौर शुरू हुआ है, इसमें क्या डिफरेंस आप पाते हैं कि मतलब एक नॉर्मल वेडिंग को प्लान करना और डेस्टिनेशन वेडिंग के तौर पर जब बाहर से क्लाइंट आ रहा है आपसे, वो किस तरह की डिमांड कर रहे हैं? इस इंडस्ट्री में कितना बड़ा बदलाव आप अभी देख पा रहे हैं ग्राउंड पर? अगर हम इस पूरे इकोसिस्टम को समझें तो डेस्टिनेशन वेडिंग अब पहले सिर्फ होटल से सीमित होके या ट्रांसपोर्टेशन से लेके अब इसमें काफ़ी स्टेक होल्डर जुड़ गए हैं। फूल वाला है, आपके जो कैब ड्राइवर्स हैं वो हैं, आपके फोटोग्राफी है, मेकअप आर्टिस्ट है, डेकोरेटर्स हैं, और अलग अलग तरीके के लोग इसके अंदर आ रहे हैं। और लोगों की डिमांड अब नए नए डिज़ाइंस की हो गई है। वो लोग इंस्टाग्राम पे जाते हैं, फेसबुक पे जाते हैं और नए नए ट्रेंड और पैटर्न्स देखते हैं, जिनको वो बोलते हैं कि हमें ये यहाँ पे अच्छा हुआ, ये बैंगलोर में अच्छा हुआ, ये इंटरनेशनल बहुत अच्छा हुआ है, इसको हमें आप करके दीजिए। तो ये सोशल मीडिया के आने के बाद ये बदलाव हम बहुत तेज़ी से देख रहे हैं कि अब एक तरीके से कोई भी चीज़ अकेले नहीं हो रही है, हर चीज़ में मिलजुल के लोगों का साथ बढ़ता जा रहा है और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। लगभग कितनी डेस्टिनेशन वेडिंग, अगर मैं आपसे जानना चाहूँ, तो अभी तक आपने ऑर्गेनाइज करवाई होंगी? और जो मुख्य स्पॉट हैं, यानी कि जो मेन स्पॉट है, जैसे कुछ लोग अब रामनगर का रुख कर लेते हैं, कुछ लोग नैनीताल में चाहते हैं, कुछ लोग मसूरी में चाहते हैं, ज़्यादातर लोगों का रुझान किस तरफ आपको दिखता है या डिमांड्स अभी लोगों की क्या है आपसे? अभी वैदिक वेडिंग, टेम्पल वेडिंग का एक ट्रेंड और पैटर्न हम देख रहे हैं कि काफ़ी तेज़ी से चारधाम यात्रा और बाकी काफ़ी जगहों पे हम लोगों का इस पर देखा जा रहा है कि एक डिमांड बढ़ रही है। इसके अलावा अगर आप देखें तो वेडिंग एक कहीं ना कहीं आजकल के जो नए कपल्स हैं वो एक पिक्चर परफेक्ट वेडिंग सोचते हैं। जब वो पिक्चर परफेक्ट सोचते हैं, और हम यहाँ पे बात करते हैं माउंटेन वेडिंग्स की, जो उत्तराखंड की स्पेशलिटीज़ हैं, यहाँ पे हम बात करते हैं गंगा किनारे गंगा की वेडिंग की, हम बात करते हैं यहाँ पे फॉरेस्ट जंगल की वेडिंग्स की हम बात करते हैं, हम स्नो वेडिंग्स की बात करते हैं। जैसे अभी हमने पीछे देखा कि यहाँ पे चौपता है या औली है, ये डेस्टिनेशंस काफ़ी डिमांड में आनी शुरू हुई और एक तरीके का पूरा पैकेज हमें उत्तराखंड में मिलता है अगर हम पिक्चर परफेक्ट वेडिंग्स की बात करें तो। नहीं, लेकिन उसके साथ तो मुझे लगता है चैलेंजेस भी होते होंगे, क्योंकि जब आप ओपन वेडिंग की बात करते हैं या उत्तराखंड के अंदर या किसी ऐसे अनटच प्लेस पे आप कहते हैं कि नहीं आपको यहाँ पर पूरा अरेंजमेंट करना है, या किसी क्लाइंट ने आपको एक पर्टिकुलर कोई प्लेस कहीं से सर्च करके बताया, तो वहां पर किस तरह की चुनौतियां होती हैं? और जो गवर्नमेंट प्रमोट करने की कोशिश कर रही है, क्या उसका कुछ फायदा आप लोगों को मिल पा रहा है, या उसमें आप लोग चाहते हैं कि कुछ और परिवर्तन होना चाहिए, कुछ स्कीम्स में कुछ ऐसे बदलाव होने चाहिए, या आप लोगों को कुछ सपोर्ट मिलना चाहिए? अगर कुछ ऐसा आप बता पाएं या कुछ कहना चाहें इस पर तो। जी बिल्कुल, देखा जाए तो वेडिंग प्लानर्स के लिए कोई इंसेंटिवाइजेशन अभी तक नहीं है। हम चाहेंगे कि गवर्नमेंट हमें एज ए फर्टर्निटी भी इसके ऊपर ध्यान दे कि हमें वो कैसे इंसेंटिवाइज कर सकती हैं, ताकि हम भी काफ़ी जोश के साथ इस काम में लगे हुए हैं, उत्तराखंड को प्रमोट कर रहे हैं। दूसरा, अगर आप कह रहे हैं कि जो देखें, अगर हम तो उत्तराखंड के अंदर हम ये तो ज़रूर बोल सकते हैं कि काफ़ी लोगों का रुझान, खासकर अलग अलग तरीके के लोकेशंस को लेके, क्योंकि एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे आपको हर तरीके की लोकेशन मिलती है। आपको प्लेन्स भी मिलते हैं, आपको माउंटेन्स भी मिलते हैं, आपको रिवर्स भी मिलते हैं, आपको झरने भी हैं। तो ये खूबसूरती जो है, हमारा नेचर जो है, ये हमारा एक बहुत बड़ा यूएसपी है, जिसको हमें, मुझे लगता है कि बहुत जल्द से जल्द जो है कैपिटलाइज करना चाहिए। तेजस्वी, क्योंकि हर चीज़ प्रमोशन के साथ जुड़ी हुई है, और जितना ज़्यादा प्रमोट कर पाएं किसी चीज़ को, जैसे हम लोग आज डेस्टिनेशन वेडिंग की बात कर रहे हैं, स्टार्टिंग से बहुत सारे लोग इस चीज़ के साथ जो लोग जुड़े रहे हैं उनको पता है, लेकिन अब चूंकि इसका प्रमोशन शुरू हो गया है तो हर कोई इसको डिस्कस कर रहा है, या लोग सोच रहे हैं इस दिशा में कि हाँ मैं भी डेस्टिनेशन वेडिंग के बारे में प्लान करूँ। प्रमोशन कितना बड़ा पार्ट मानते हैं, और खासतौर से बीइंग अ फोटोग्राफर आपको क्या लगता है कि प्रमोशन कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है? दूसरा ये है कि सोशल मीडिया कितना इम्पैक्ट कर रहा है? अगर इस विषय को थोड़ा सा आप और बता पाएं तो।
सर देखिए क्या होता है, जब डेस्टिनेशन वेडिंग की बात आती है तो जो बाहर से लोग आ रहे हैं वो जानते नहीं है कि आप कौन हैं, मतलब यहाँ पे लोग नहीं जानते किसी को, है ना ऐसे। तो प्रमोशन से क्या होता है, उनको एक वेंडर, अच्छा वेंडर मिल जाता है, बीइंग अ फोटोग्राफर हो, कोई भी इवेंट प्लानर हो या कोई भी हो, है ना। तो उनको क्या रहता है कि उनके पास एक पूरा उनका एक वो रहता है, उनका जो उनका पोर्टफोलियो होता है, आप है ना, पोर्टफोलियो से क्या होता है उनको एक आइडिया लग जाता है कि उनको क्या चीज़ चाहिए। अब मान के चलिए मैंने अगर कहीं अपने प्रमोशन के लिए कुछ डाला हुआ है या कहीं पे भी, तो वो मैं जब प्रमोट कर रहा हूँ तो सबसे पहली चीज़ क्या है, एक तो मेरे स्टेट की उधर जो नेचुरलिटी है और जो नेचर यहाँ का दिख रहा है, एक तो उनको एक आइडिया लग जाएगा कि ये चीज़ें हैं हमारे इधर स्टेट में। और दूसरी चीज़ ये रहेगी, बीइंग अ वेंडर, तो उनको ये रहेगा कि हाँ ये वेंडर अच्छा है, ये मेरे को ये चीज़ प्रोवाइड करा सकता है। तो प्रमोशन तो सर सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे मेरी फील्ड हो चाहे किसी की भी फील्ड हो। हमारे वेडिंग वेडिंग का जितना डेस्टिनेशन वेडिंग की अगर हम बात करें तो प्रमोशन इज़ द की, मतलब आप मान के चलो ये सबसे पहला पार्ट है प्रमोशन। अगर आप प्रमोशन नहीं होगा तो किसी को ये नहीं पता चलेगा कि वहाँ क्या क्या चीज़ अवेलेबल है। अच्छा तेजस्वी, एक चीज और मैं जानना चाह रहा हूँ कि डेस्टिनेशन वेडिंग में हो सकता है क्लाइंट्स भी कभी कभी कुछ ऐसी डिमांड्स करते हैं कि आपको लगता है या आपको उनको कन्विंस करने में बड़ा चैलेंज होता है कि उनकी डिमांड कुछ है, लेकिन आप जो उनको बता रहे हैं वो आप विजुअलाइज कर पा रहे हैं उस चीज को, वो और बेहतर तरीके से दिखेगा। कैसे आप लोग इस चीज को करते हैं और क्या आपके लोगों के जहन में भी पहले से रहता है कि हाँ ये पॉइंट्स हैं, ये पर्टिकुलर प्लेसेस हैं जहां पर मैं इनको ले जाऊंगा? सर देखिए क्या होता है, चैलेंजेस तो हर फील्ड में है खैर वैसे तो। और अगर आप ये डेस्टिनेशन वेडिंग की बात करें तो इसमें क्या होता है, हर क्लाइंट का ना अपना एक विजुअलाइजेशन है ना, हर क्लाइंट के एक अपना पर्सपेक्टिव है कि मेरे को ये चीज़ ऐसे चाहिए। बट लेकिन क्या होता है, जहाँ पॉसिबिलिटी हो सकती है वो हम लोग पूरा कोशिश करते हैं कि पॉसिबिलिटी हो, मतलब क्लाइंट यहाँ मतलब हमारे स्टेट में अगर आया है तो उसको ऐसा ना लगे यार यहाँ के वेंडर्स वैसे नहीं है जो हमारे दिल्ली में इतना अच्छा होता है। मतलब हमारे यहाँ पे सबसे बेस्ट है, क्यों सर? हमारे यहाँ तो हमारे उत्तराखंड में बेस्ट तो है, इसीलिए हम लोग आज यहाँ है ना। एग्जैक्टली सर, इसीलिए हमारे discuss पास तो कर रहे हैं। सबसे बेस्ट वेंडर्स है। ऐसा नहीं है कि हम लोग हमारे ये बोले कि नहीं दिल्ली अच्छा है और मुंबई अच्छा है, वहाँ ऐसा देखिए सर, इक्विपमेंट तो वो भी वही सेम यूज कर रहे हैं, मेन तो क्रिएटिविटी है। नहीं नहीं बिल्कुल तेजस्वी जी, आपने ये बात बढ़िया कही, लेकिन इसी समय में एक चीज और जोड़ूंगा। आपने कहा कि दिल्ली या जो लोग चीजों को देख रहे हैं, जो सेलिब्रिटीज के हम लोग देखते हैं ना, बड़ी बड़ी शादियां या ग्रैंड शादी या वो डेस्टिनेशन वेडिंग्स में जो हम लोग देख पाते हैं, क्या उस तरह की डिमांड्स आप लोगों के पास आती हैं और क्या वो चीजें आप लोग यहाँ पर फुलफिल कर पा रहे हैं, अगर उस तरह की कोई डिमांड्स आप लोगों से कर रहा है तो? सर देखिए जो डेस्टिनेशन वेडिंग का जो आजकल कंसेप्ट चला है वो सिर्फ इन लोगों को देख के ही तो चला है, पहले भी था। लेकिन अब जो इसमें क्या बोलते हैं नंबर ऑफ डेस्टिनेशन वेडिंग्स हो रही है वो काफ़ी ज़्यादा इसी वजह से हो रही है क्योंकि उन्होंने उनको देख के ही कर रहे हैं। नहीं तो शादी तो आप मान के शांतिकुंज में जाओ 1 घंटे में पूरी कंप्लीट हो जाएगी। ज्यादातर डिमांड किस तरह की आती है? ज़्यादातर डिमांड एज सच कोई डिमांड नहीं आती, मतलब दे वांट द बेस्ट थिंग टू बी डन। बाकी आप लोग विजुअलाइज करते हाँ विजुअलाइज, देखिए एक आर्टिस्ट के लिए क्या होता है, एक उसका विजुअलाइजेशन का जो पार्ट रहता है, उसकी क्रिएटिविटी क्या होती है, वहाँ पे उस क्लाइंट को जो भी बाहर से आते हैं उनको एक भरोसा दिलाना होता है कि यू आर गेटिंग द बेस्ट वेंडर्स ऑफ दिस स्टेट। मतलब ऐसा नहीं है कि हम बोले कि नहीं वो अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है, हर कोई अच्छा है अपनी तरफ से, हर कोई अच्छी कोशिश ही करेगा और बेस्ट काम करने की कोशिश करेगा। ऐसा नहीं है कि जी मैंने किसी की बुकिंग अगर मैंने ली अपने पास और मैं चाहूँगा चलो यार कर दो निपटा दो, नहीं निपटाना नहीं होता। वो बाहर से आ रहे हैं, हमारे स्टेट का क्या रहेगा कि भैया यहाँ पे तो बेकार लोग हैं, ऐसे काम नहीं करना हम लोगों ने। हम लोगों को यहाँ पे सबसे अच्छी चीज़ है, उत्तराखंड में बहुत सभ्य लोग हैं, बहुत सभ्य लोग हैं सर, आप हम सब जानते हैं। हम और हमारे यहाँ पे क्या होता है कि पेमेंट्स नहीं मरती हैं इस चीज को लेके कभी, जो सबसे बड़ी दिक्कत रहती है। सही बात कही, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है मुझे लगता है कि किसी भी प्रोफेशनल के लिए। अशोक जी, यही सवाल मेरा आपसे भी है। तो आपने ये कहा कि पहले तो लोग डीजे तक केवल सीमित रहते थे कि हाँ कुछ 4-10 गाने अच्छे जो आप सिलेक्ट करके लाएं वो आपने बजा दिया, बस दैट्स इट, इतना फाइनल हो गया। अभी क्या और बदला है, क्या नई चीजें ऐड ऑन हुई हैं और इस समय क्या क्लाइंट्स आप लोगों से डिमांड करते हैं? और फिर जब हम लोग डेस्टिनेशन वेडिंग की बात करते हैं तो वहां पर क्या कुछ नई तरह की चीजें या कुछ नया कुछ आप लोग करते हैं वहां पर? क्या आप लोगों का ये रहता है उसमें योगदान? जी अब ये है कि जितने भी अधिकतर डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए तो सब बाहर से ही आते हैं, तो आजकल नेट में जो डिज़ाइन देखा या जैसा उनको चाहिए कि हमें स्टेज पे एलईडी वॉल ऐसे लगा के दे दो, डिज़ाइनिंग होती है अलग अलग, तो उसके हिसाब से हम करके देते हैं। पहले तो सिंपल होता था लेकिन अब काफ़ी कुछ बदल चुका है, तो उसके हिसाब से हम डिज़ाइनिंग करके देते हैं।
और यह है कि अब काफ़ी कुछ इसके हिसाब से चल रहा है कि डेस्टिनेशन वेडिंग में अलग अलग जगह एक ही सेम जगह पे नहीं होता, सब जगह 3-4 जगह जो भी होंगे सब हल्दी कहीं होगी, मेहंदी का कहीं फंक्शन होगा, तो ये हमारे लिए थोड़ा चैलेंजिंग रहता है कि बारिश और बरसात में भी चेंज करना। उसके बाद अगर वो उस टाइम पे नहीं हो रहा है तो हॉल में या जहाँ पे भी करना है शिफ्ट, वो सब चीज़ें हमारे लिए थोड़ी सी दिक्कत होती है, लेकिन हमें तो काम तो करके ही देना है उनको, तो हम करके देते हैं उनको। तो किस तरह के क्लाइंट्स आप लोगों से क्या क्या डिमांड करते हैं अभी, अगर मॉडर्न हम लोग बात करें या डेस्टिनेशन वेडिंग के तौर पर क्लाइंट क्या डिमांड कर रहा है अभी आजकल? अब तो आर्टिस्ट जो आ रहे हैं ना वो आर्टिस्ट बुलाते हैं, अब डीजे का नहीं रह गया खाली, अब बड़े बड़े आर्टिस्ट आ रहे हैं, सिंगर आ रहे हैं, तो ये चीज़ें अब काफ़ी कुछ हो गई है कि सिर्फ बैंड पे सीमित नहीं है। business पहले से अच्छा चल रहा है या ऐसा लग रहा है कि कंपटीशन ज्यादा हो गया है, क्योंकि नए यंगस्टर्स भी आ रहे हैं मार्केट में, नए एंटरप्रेन्योर भी आ रहे हैं, उनके साथ भी कॉम्पिटिट करना है आपको, नए आइडियाज हैं, कैसे उन सारी चीजों में बैलेंस बना पा रहे हैं? अगर आपका काम अच्छा होगा तो आपको कंपटीशन में तो मतलब ही नहीं बनता, आपको काम मिलेगा ही मिलेगा। अगर आपका काम बढ़िया होगा तो आपको हर जगह से काम मिलेगा। बिल्कुल। जयंत जी, अब यही मैं आपसे भी जानना चाह रहा हूँ, नए थीम या नई सोच के साथ, क्योंकि जब लोग इन चीज़ों के साथ जुड़ते हैं तो कंपटीशन भी होता है मार्केट में, तो क्या वो सारी चीज़ें आप लोगों को सपोर्ट कर रही हैं? आपको ऐसा लगता है कि या उन चीज़ों में भी आपको लगता है कि आपस में ही चैलेंजेस फिर शुरू हो जाते हैं कि फला का आप देखिए प्राइस कम है, उसने बेहतर किया, तो फिर वो बड़ा चैलेंजिंग है, कैसे करेंगे? क्लाइंट की डिमांड तो वही है। सर बिल्कुल डिमांड बढ़ रही है और कंपटीशन हमेशा एक बेटर माहौल देता है। कंपटीशन जिसे हम कहते हैं हेल्दी कंपटीशन, इससे क्या होता है आपके क्वालिटी स्टैंडर्ड्स जो हैं वो बढ़ जाते हैं, जो पैरामीटर्स हैं वो रेज हो जाते हैं, तो ये हेल्दी कंपटीशन है। और आजकल का ज़माना तो मैं बोलूँगा कि कंपटीशन के ऊपर कोलैबोरेशन है। अगर आप देखें तो लोग कोलैबोरेट कर रहे हैं एक दूसरे को, हम लोग मिलके क्वेरीज भी यहाँ तक पास ऑन करते हैं, बिकॉज एक वेडिंग प्लानर एक डेट पे 1-2-3 शादियों के बाद उसका बैंडविड्थ खत्म हो जाता है, तो वो आपस में फर्टिनिटी में हम लोग क्वेरीज एक्सचेंज करते हैं और मिलके यहाँ पे एक बेटर सर्विस देने की कोशिश करते हैं, कि चाहे वो टैलेंट का एक्सचेंज हो या और किसी भी चीज़ का एक्सचेंज हो, वो हम लोगों में काफ़ी जोर शोर से यहाँ ये आइडियाज कैसे लाते हैं? आपके खुद के रहते हैं, आपका खुद का इनोवेशन होता है, या क्लाइंट की डिमांड पर आप लोग करते हैं इसको? सर ये दोनों होता है, एक जॉइंट एफर्ट होता है। क्लाइंट के पास एक विजन होता है, वो हमें कुछ रेफरेंस इमेजेस देते हैं, कुछ गूगल करते हैं, कुछ इंस्टा, कुछ पिंटरेस्ट जो लेटेस्ट ट्रेंड चलते हैं, फिर उसके बाद हमारी जो क्रिएटिव टीम होती है हम लोग उसको बैठ के ब्रेनस्टॉर्म करते हैं और क्लाइंट के लिए प्लान देते हैं। प्लस हमें एक प्लान बी भी साथ साथ प्रिपेयर करना पड़ता है, खासकर उत्तराखंड में देखें, क्योंकि यहाँ का जो वेदर है वो बहुत अनप्रिडिक्टेबल है, वो कभी भी बदल सकता है, बारिश हो जाएगी, जैसे आज ही हमारे थे यहाँ पे और बारिश हो गई सुबह सुबह, तो ये रहता है। तो इसलिए हम लोग एक प्लान बी पे साथ साथ काम करते हैं कि अगर हमें वेन्यू लास्ट मिनट पे कुछ चेंज करना पड़े या उसे क्लोज वेन्यू में लेके जाना पड़े, तो उस हिसाब से हम लोग उसको प्लान करते हैं। अच्छा, आप अपनी कंपनी के बारे में तो बताएं, या जिस तरीके से आप रन कर रहे हैं, या थोड़ा सा उस विषय में थोड़ा सा और बता पाएं, क्योंकि जो लोग सोच रहे होंगे या इस मंच के माध्यम से आपको देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे, या जिनको ये लग रहा होगा कि नहीं मेरे को उत्तराखंड में ही डेस्टिनेशन वेडिंग प्लान करनी है, तो कैसे वो आप तक पहुंच सकते हैं और फिर आप लोग उनको क्या चीज़ें मुहैया करवाते हैं, या किस तरीके से आप उनके जो सपने हैं अपनी शादी को लेकर के, उसको आप लोग किस तरीके से ग्राउंड पर एग्जीक्यूट करते हैं? थोड़ा सा अगर आप बताएं इसको तो। बहुत सारे लोग जो वेडिंग प्लानिंग में आना चाहते हैं, आई थिंक वेडिंग प्लानिंग एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। अभी हम लोगों ने पीछे देखा कि 1.25 लाख करोड़ जो इस बार हुआ हम लोगों ने वेडिंग प्लानिंग में ओवरऑल, अगर हम भारत की बात करें तो एक और 25 to 30% पर एनम ग्रोथ देखा जा रहा है वेडिंग प्लानिंग के अंदर। सो बहुत स्कोप है। जैसे मैंने कहा पहले HNIs के लिए होता था और अब मिडिल क्लास उसमें जुड़ गया है, तो एक बहुत बड़ा ग्रुप, एक बहुत बड़े लोग इसके अंदर आ रहे हैं, जिसके बाद हमें सर्विस करने के लिए बहुत सारे लोग चाहिए। हमारी कंपनी में हम लोग प्रमोट करते हैं, इसमें अलग अलग डिविजन्स होते हैं, क्रिएटिविटी होती है, क्लाइंट सर्विसिंग होता है, BD होता है, प्रोडक्शन होता है, ऑपरेशंस होता है, और ऐसे अलग अलग डिपार्टमेंट में उन लोगों के हमें अलग अलग स्किल सेट की रिक्वायरमेंट रहती है। तो जो भी इसमें आना चाहें, चाहे वो क्रिएटिव हो, चाहे वो प्लानिंग में हो, चाहे वो आर्टिस्ट से डील करें, वो सब हम उनको सिखाते हैं, ट्रेन करते हैं। और बाकी अगर बिजनेस के लिहाज से देखूं तो क्या मतलब बदला है? आपको लग रहा है कि ये बूम कर रहा है, या ऐसा लगता है कि नहीं जैसा था एज इट इज ही चल रहा है? भाई समय के साथ थोड़ा बहुत परिवर्तन हुआ। सर बिल्कुल बूम कर रहा है, बहुत जबरदस्त तरीके से बूम कर रहा है, और मैं कहूँगा कि अगर 25-30% ग्रोथ हो रही है पर एनम, साल भर साल होते जा रही है, तो इससे अच्छा बिजनेस और क्या होगा।
तेजस्वी, वक्त के साथ क्या मतलब आपको लग रहा है, क्योंकि आप तो बहुत समय से कर रहे हैं ये फोटोग्राफी और अगर हम लोग शूट्स की बात करें, कुछ बदला है आपको लग रहा है? और अगर बिजनेस के तौर पर इसको हम लोग देखें तो क्या उसमें कुछ परिवर्तन आया डेस्टिनेशन वेडिंग के बाद? देखिए, मैं नेगेटिव के टाइम से वर्क कर रहा हूँ, मतलब मेरे को 98 से मैं वर्क कर रहा हूँ इस फील्ड में। एंड हम मेरे ग्रैंडफादर, माय फादर एंड नाउ आई एम द ओनर ऑफ माय कंपनी। तो मेरे को खुद 22 साल हो गए हैं। तो देखिए, जो मैंने जो चेंजेस देखे हैं वो देखे वेरिएशन इन द सेंस कि पहले सिर्फ नेगेटिव होता था, तो सिर्फ हमारे पास एक पर्टिकुलर एक ही चीज़ रहती थी, वैरायटी नहीं थी। डिजिटल आने से क्या हो गया है कि वैरायटी हर फील्ड में आ गई है। आप ये चीज़ देखें, चाहे मेरा काम हो किसी का, वैरायटी आने से क्या होता है, आपके स्कोप काफ़ी बढ़ जाता है किसी भी चीज़ का, किसी भी फील्ड का। तो हमारे फील्ड में इसी वजह से क्या है, वैरायटी आने से क्या है कि स्कोप बहुत ज़्यादा हो गया है। और इससे क्या होता है कि हम लोगों को चैलेंजेस मिलते हैं और हम लोग को अच्छा लगता है बीइंग एन आर्टिस्ट। तो एक चैलेंज होना बहुत अच्छी बात है। उससे क्या रहता है कि आपको पता रहता है कि आपको क्या करना है नया, है ना। तो जब नया करने को मिलता है तो ऑब्वियस ही बात है, चीज़ अच्छी निकल के आती है कुछ ना कुछ। तो ये चीज़ है वैसे। अच्छा, एक तेजस्वी, ये चीज़ मुझे थोड़ा सा बताएं, क्योंकि कुछ पर्टिकुलर स्पॉट जैसे शिवपुरी का आप अभी जिक्र कर रहे थे, इसके अलावा भी कुछ ऐसी जगह हैं, बहुत सारे ऐसे अनटच्ड प्लेस हैं जहां पर आपको लगता है कि नहीं वहां स्कोप है, थोड़ा एक्सप्लोर होना चाहिए उन चीज़ों को? सर देखिए, उत्तराखंड में आप कहीं भी चले जाइए, आपको स्पॉट मिल जाएगा प्री वेडिंग के लिए या कहीं भी शूट करने के लिए। सिर्फ ऐसा नहीं है कि मैं बोलूँ शिवपुरी। आप अगर एग्जांपल दिया क्योंकि वो बड़ा फेमस है। नहीं, फेमस वो नोन प्लेस सर है। एक्चुअली क्या है, देखिए अगर एक फेमस क्या है, देखिए एक वो स्पॉट बन चुका है ऑलरेडी, है ना, लोगों की नज़र में आ चुकी है। जैसे आपने बोला ना प्रमोशन कैसे करते हैं, जब मैंने 2012 में खींचा तो वहाँ पे कोई दिखता भी नहीं था, मतलब गांव वाले तक नहीं दिखता था। तो आप ये चीज़ मानिए, तो उस समय क्या हुआ था कि मुझे नहीं पता, लोग आए होंगे, उन्होंने प्रमोट करा, उधर फोटोग्राफ्स अपलोड करी हैं, लोगों ने देखी हैं, तो लोगों के माइंड में एक क्रिएटिविटी आई है कि हम यहाँ ऐसा ऐसा कर सकते हैं, तो वो एनहेंस हुई है वो जगह। तो इस वजह से क्या होता है कि एक पर्टिकुलर जगह नहीं है यहाँ पे उत्तराखंड में, आप ये मान के चलिए। सिर्फ ऋषिकेश, मसूरी जाएं आप, देहरादून में भी काफ़ी लोकेशन है, हम लोग खुद जाते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम लोग शिवपुरी जा रहे हैं या मसूरी जा रहे हैं। उत्तराखंड, देहरादून में भी हम लोगों की इतनी है। उत्तराखंड में हर जगह पे आप मान के चलिए, आप कहीं भी चले जाएं, आपको लोकेशंस मिलेंगी ही मिलेंगी। तो तेजस्वी, ये डेस्टिनेशन वेडिंग की वजह से बदला है कि जो ट्रेंड बदल रहा है उस वजह से ये परिवर्तन आपको दिख रहा है? क्योंकि पहले नॉर्मल शादियां भी जो होती थी और अब जो शादियां होती हैं, दोनों में बड़ा डिफरेंस हो गया है। और अब डेस्टिनेशन वेडिंग की वजह से क्या उसमें कुछ और बदल रहा है, या ये ट्रेंड चेंज हुआ है, इस वजह से चीजें बदली हुई दिख रही सर, मैं आपको एक सच बात बताऊं, मेरे दादाजी ने 70s में भी प्री वेडिंग करी है। ऐसा नहीं है, बट मैंने आपको बताया ना, जैसे वैरायटी हुई है, वैरायटी आई है इसमें, तो ट्रेंड तो बदला है बिल्कुल, मान के चलिए बिल्कुल। पहले लोग क्या होता था कि भैया एक फोटो एक वीडियो नॉर्मल चलेगा, बट आजकल क्या है, एक शादी में 8 से 10 लोग जाते हैं, वेडिंग फोटोग्राफर जो जाते हैं 8 से 10 लोग जाते हैं, बिकॉज उसमें क्या होता है, हम लोगों को हर एंगल पे कुछ ना कुछ चाहिए होता है। हर एंगल पे क्या होता है कि आपको एक जो मूवमेंट्स होता है कोई छूटे ना, कुछ जो भी कैप्चर हो रहा है उस हमारे को हर मोमेंट पे, हर एंगल पे कुछ ना कुछ शॉट्स चाहिए होते हैं। तो उससे क्या होता है कि ट्रेंड बदलने से क्या हुआ है कि हम लोग इस चीज़ में आगे क्लाइंट्स को बेटर चीज़ और दे सकते हैं। मतलब जो वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मतलब जैसे बाहर, जैसे आजकल बड़े बड़े लोगों की शादियाँ लोग देखते हैं कि भैया अच्छा इसमें ऐसा हुआ है, ऐसा हुआ है, तो वेडिंग डेस्टिनेशन भी इसी वजह से आई है। और हम लोगों के काम में जो वेराइटी आई है वो सिर्फ इसी वजह से आई है कि लोग डिमांड कर रहे हैं। नहीं तो जब तक डिमांड क्रिएट नहीं होगी और आप कैसे कर लेंगे। और सप्लाई तो चलिए ठीक है, सप्लाई है, डिमांड ही नहीं है तो सप्लाई क्या करोगे आप। डिमांड बढ़ी है तो इसलिए उसी के अकॉर्डिंगली आप आगे क्लाइंट्स को वो चीज़ दे रहे हैं। तो जो क्लाइंट मांग रहे हैं वो दे रहे हैं, मिल रहा है। जो बदला है उस वजह से ही आप लोग उन सारी चीजों को दे पा रहे हैं। सर, अंतिम सवाल मेरा आपसे यही है, आपके सामने सबसे बड़ा चैलेंज अभी आप क्या देखते हैं बदलती हुई इन सारी चीजों के बीच में? क्योंकि आपने कहा चैलेंजेस तो रहते हैं, चुनौतियां हमेशा रहेंगी, लेकिन अभी आपके सामने सबसे बड़ा चैलेंज क्या है कि जिस तरह से चीजें बदल रही हैं? नहीं, चुनौतियाँ तो हमेशा रहेगी और उसको पार करके ही हमें ये है कि क्लाइंट को बढ़िया से बढ़िया सुविधा दें और वो जो भी यहाँ से होके जाए कम से कम सुखद और अच्छा अनुभव लेके जाए कि उत्तराखंड की, उसके याद रहे कि यहाँ पे आके हमने जो भी डेस्टिनेशन वेडिंग करी थी, मतलब उसको यही रहे कि खाली उसकी वेडिंग का ही नहीं, यहाँ के लोगों का भी उसके ऊपर कुछ छवि रहे कि उत्तराखंड में आके हमने वाकई में बहुत बढ़िया किया था।
ये बड़ी बात आपने कही है कि लोगों के जहन में जब ये रह जाएगा कि नहीं उत्तराखंड आकर के ही वेडिंग करनी है और वो छवि या वो एक्सपीरियंस यहाँ से जब लोग लेकर के जाएंगे तभी सही मायने में जो डेस्टिनेशन वेडिंग इन उत्तराखंड है वो कंसेप्ट एग्जीक्यूट हो पाएगा। बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आप लोग हमारे साथ ज्वाइन किया, हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया। एक छोटे से ब्रेक लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, आगे कुछ और महत्वपूर्ण सेशन जारी रहेंगे। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन वापस।